Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Think positive, be positive, and positive things will happen. With this positive thought, I am Shalini Munde from Siddhivinayak Education Institute, Gondia, and today my topic of discussion is cell cycle and cell division. First of all, to know what is a cell cycle and a cell division, we must know what is a cell. तो सेल जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है. ऑर्गेनिज्म मतलब आप, मैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सभी को बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम से, और ये ऑर्गन सिस्टम बना होता है ऑर्गन से, एंड ये ऑर्गन्स बने होते हैं बहुत सारे टिश्यूज से. और ये टिश्यू जो है वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स से बना होता है. उन स्मॉल यूनिट्स को बोलते हैं सेल. तो हम अब यहाँ पे जो टिश्यू सेल से बना है, कंसीडर एन एग्जांपल कि एक क्लॉथ है. यहाँ पे मेरे हाथ में एक क्लॉथ है. ये क्लॉथ बहुत सारी थ्रेड से मिलकर बना हुआ है. तो इन द सेम वे एक सेल से एक सेल और एक सेल और एक सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाता है एक टिश्यू. हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक सेल ने ही ऑर्गेनिज्म को बनाया. अब सेल लिविंग होता है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं. हमारी जैसी एक पर्टिकुलर लाइफ है, इन द सेम वे एक सेल की भी लाइफ होती है. और हमारे लाइफ में जैसे बहुत सारे इवेंट्स ऑकर होते रहते हैं, इन द सेम वे एक सेल की लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स ऑकर होते रहते हैं. तो उन लाइफ सेल की लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स ऑकर होते रहते हैं ना. तो उन इवेंट्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में. वो दो इवेंट्स है, पहला इंटरफेस और दूसरा एम फेस. अब इन दो फेजेस को हम दो एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करेंगे. पहला एग्जांपल एक प्रिपरेशन का, कोई भी एग्जाम के. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नीट. तो नीट के एग्जाम के लिए हम पहले 2 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड देन वी गो फॉर द 3 to 3:30 hours एग्जाम. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ टूर्नामेंट. क्रिकेट की टूर्नामेंट. पहले हम महीनों तक तैयारी करते हैं, देन वी गो फॉर द मैच. इन द सेम वे इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज होता है, और एम फेज एक्चुअल एग्जाम या क्रिकेट की जो मैच होती है वो होता है. अब हमने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि जो इंटरफेज है, जो प्रिपरेटरी फेज है, वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू एम फेज. तो ये 95% ऑफ सेल्स लाइफ ऑकर ये ले लेगा अपने तरफ, और एम फेज लेगा 5 to 6%. ओके. अब ये दो फेजेस हमने देखी. नाउ वी विल सी इन डिटेल अबाउट इंटरफेस. इंटरफेस एक ऐसा फेज है जहाँ पे डिवीजन नहीं होता. इंटरफेस दो सक्सेसिव डिविजन्स के बीच का फेज है. इंटरफेस में सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करते रहता है. ठीक है. ये फेज 3 सब फेजेस में डिवाइड है. पहला G1 फेज, दूसरा MS फेज और तीसरा G2 फेज. अब in detail we will discuss about this 3 sub phases.
G1 फेज। G1 फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे सेल बहुत ग्रो हो जाता है। क्यों होता है? G1 में ग्रोथ होती है, क्यों? ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है, एक सेल था, सेल ने सेल्स की सेल साइकिल में एंट्री ली, उसने इंटरफेस का पहला फेज देखा, उसने G1 फेज ऑकर किया। एट द एंड ऑफ G1 फेज जब वो ग्रो हो चुका था, उसको मिला एक चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट। हमने देखा होगा कि जब सिटी में कुछ मेजर इवेंट होता है तो जो पुलिस होता है वो चेक पॉइंट्स लगा देते हैं। इन द सेम वे एक सेल की लाइफ में भी चेक पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उनमें से पहला चेक पॉइंट हम यहाँ पे G1 के एंड में देख रहे हैं। ठीक है, G1 का फुल फॉर्म है गैप 1 या फिर ग्रोथ 1 फेज। एज वी हैव सीन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी वहां पर। ठीक है, अब जब वो G1 चेक पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि सेल ने अच्छे से ग्रोथ की है या नहीं, सेल ने अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो नेसेसरी प्रिपरेशंस होती है वो की है या नहीं। ये देखने के बाद अगर सेल इज सक्सेसफुल इन दैट, इट विल प्रोसीड टू द फर्दर स्टेज, बट इफ नॉट, सेल चला जाएगा G0 फेज में। अब ये G0 फेज एक ऐसा फेज है जिसे बोला जाता है रेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ। रेस्टिंग फेज, यहाँ पे सेल होता है रेस्ट में, नॉट ए कंप्लीट रेस्ट। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट प्रोलिफरेट यानी कि रैपिडली ग्रो नहीं करता। सेल रेस्ट में होता है। यहाँ पर भी अभी सेल दो टाइप के हो गए। पहला ऐसा टाइप जो G0 में जाने के बाद कभी वापस नहीं आता, वो अपने फंक्शन के साथ स्पेसिफिक हो जाता है। यानी पहला जैसे कि हमारा न्यूरॉन और दूसरा जैसे कि हमारा हार्ट सेल, ये ऐसे सेल्स है जो एक बार G0 में चले गए तो वो वापस नहीं आते, वो अपने फंक्शन के साथ स्पेसिफिक होते हैं। और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं हमारे स्किन सेल्स, जिन्हें स्टिमुलस मिलने पर वो G0 से वापस आते हैं। सपोज मुझे मेरे हैंड पे कुछ चोट लग गई, जैसे ही चोट लगने का स्टिमुलस मेरे सेल्स को मिला तो वो G0 से वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पर सेल डिवीजन शो किया एंड देन दे हैव अगेन गॉन टू द G0 फेज। तो ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं। अभी हमने एक सेल था, G1 में आया, G1 से चेक पॉइंट पे गया, उसने चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया, चेक पॉइंट से वो आया S फेज में। S फेज जो है उसे बोला जाता है सिंथेसिस फेज। यहाँ पे होता है बहुत सारा सिंथेसिस। सिंथेसिस किस बात का? हिस्टोन प्रोटीन्स का, डीएनए का, ठीक है, और डुप्लीकेशन होता है सेंट्रोसोम का। अब सेंट्रोसोम होता क्या है? सेंट्रोसोम हमें हेल्प करता है फर्दर डीएनए के डिवीजन में कुछ फाइबर्स बनाने में। ठीक है, डीएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म में और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में। अब इसके बाद जो सेल है उसने फर्दर प्रोसीड किया G2 फेज में। G2 फेज एक ऐसा फेज है जहां पर सेम एक्टिविटीज होती है एज इन द G1 फेज, बट एक मेजर चेंज होता है। वो चेंज है क्या? तो वो चेंज है, हमने देखा कि एक बार याद रखना, एस फेज में जरूर डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम होता है, वो डबल नहीं होता। अगर वो जितना है उतना ही रहता है। ठीक है,
तो सेल जीवन में था तब उसके पास डीएनए एक था सपोज, पर उसके पास जब वो G2 में आएगा तो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। तो मेजर चेंज ये रहा कि G2 में जो डीएनए है वो डबल इन अमाउंट है एज कम्पेयर टू द G1 फेज। अब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ठीक है, डीएनए अमाउंट डबल। नाउ सेल हैज प्रोसीडेड, पर फिर से आ गया चेक पॉइंट। चेक पॉइंट फिर से आ गया, अब सेल को फिर से चेक किया जाएगा। पर अभी क्यों चेक करेंगे? चेक इसलिए करेंगे कि सेल ने अभी अभी रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन किया है कि नहीं, तो वो ठीक से किया है या नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पे आता है G2 के एंड में और एक चेक पॉइंट। वो चेक पॉइंट पास करने के बाद सेल चला जाएगा एम फेज में सेल प्रोसीड हो जाएगा। अब एम फेज में जाने के बाद सेल दो तरह के डिविजन्स करेगा। पहला आता है कैरियोकाइनेसिस, जो कि होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। As we may say in the name, the word cyto, it describes cytoplasm. तो एम फेज में दो टाइप के डिविजन्स होंगे, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब ये दो डिवीजन होते हैं एम फेज में। एम फेज जो है वो सिर्फ 5 to 6% लेता है, यानी उसमें एकदम क्विक प्रोसेस होती होगी, इतनी क्विक कि एकदम क्विक। अब इम्पोर्टेंट चीजों का डिवीजन हो रहा है एम फेज में, तो हमें ये बात जाननी होगी कि इतनी एक्यूरेसी चाहिए कि वो डिवीजन बहुत अच्छे से हो। इसीलिए कैरियोकाइनेसिस जो है वो डिवाइडेड होता है 4 सब पार्ट्स में। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। इन 4 फेजेस में न्यूक्लियस का डिवीजन एकदम एक्यूरेसी के साथ अच्छे से हो जाता है, एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन एकदम आसानी से हो जाता है। हमने देखा था एक सेल G1 में आया, S में गया, G2 में गया, M में आया। अगर डिवीजन भी दो टाइप की रहती है, अगर डिवीजन रही माइटोसिस तो हमें मिलेंगे 2 डॉटर सेल्स। डिवीजन रही मियोसिस तो हमें मिलेंगे 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। अब हमने कंसीडर किया सेल एम फेज में जाने के बाद हमें मिले 2 डॉटर सेल्स। इस तरह से हमारी एक सेल की सेल साइकिल कंप्लीट हुई। अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। हमने देखा ऑर्गेनिजम्स में आप होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है में और आप होते हैं, हम में सेल्स है। हमारे जो सेल्स है, ह्यूमंस के सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं 24 आवर्स में, ठीक है। और आप सब लोगों ने कभी ना कभी तो ब्रेड खाया ही होगा। ब्रेड में ईस्ट पाया जाता है। ईस्ट एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ईस्ट पाया जाता है। ईस्ट जो है वो लेता है 90 मिनट्स, ह्यूमन से कम लेता है, इसलिए बहुत जल्दी डिवाइड होता है। वो 90 मिनट्स लेता है ईस्ट डिवीजन के लिए। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आजकल हमने देखा है एक बहुत ही कॉमन डिसीज जिसको कि हम बोलते हैं कैंसर। अब वो अभी बहुत फ्रिक्वेंटली कॉज हो रहा है लोगों में, तो वो कैंसर भी रिलेटेड है सेल साइकिल से। वो देखेंगे अभी हम। सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल कंट्रोल करता है डीएनए,
विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और जो प्रोटीन्स है वो डीएनए को कंट्रोल करता है ना, तो डीएनए बना होता है जीन्स से। ये जीन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि मेरे नेल्स का कलर, आई का कलर, हेयर का कलर, स्किन कलर एटसेट्रा एटसेट्रा, हाइट, टॉल रहेगी, शॉर्ट रहेगी एटसेट्रा। जीन्स हमारे कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। अगर उन जीन में कुछ म्यूटेशन आ गया, कुछ डैमेज आ गया, म्यूटेशन मतलब डैमेज, अगर जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ गया तो वो जीन्स डैमेज हो जाएंगे। डैमेज होने के बाद उन जीन्स का उस सेल साइकिल पे कुछ कंट्रोल नहीं होगा, तो सेल साइकिल कहीं भी कभी भी रैपिडली होने लगेगी। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द डीएनए ऑन द सेल साइकिल, तो वो कुछ भी मतलब कभी भी करते रहेगी ना, एकदम एक्सेसिवली सेल साइकिल में डिवीजन होते रहेगा। इसीलिए एक सेल साइकिल में नियोप्लाज्म बनेंगे। नियोप्लाज्म यानी क्या? नियोप्लाज्म मतलब ट्यूमर्स। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को ही बोला जाता है नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म बनेंगे और ये नियोप्लाज्म फर्दर प्रोसीड होके बनाएंगे कैंसर सेल्स, और ये कैंसर सेल्स कैंसर कॉज करते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।